नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरीके से बीजेपी मुखर होकर आगे आ रही है, अपने बड़े बड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल भेज रही है, टीएमसी इससे बौखलाई हुई है। और इससे भी बड़ा झटका ममता बनर्जी को बार बार तब लग रहा है जब कोने कोने से खबर आ रही है कि उनके नेता उनसे नाराज बताए जा रहे हैं, उनके विधायक उनसे नाराज हैं। कुछ ऐसे बड़े कद्दावर नेता रहे हैं जिन्होंने तो पार्टी का दामन ही छोड़ दिया है और बीजेपी का साथ पकड़ लिया है। इनमें शुभेंदु अधिकारी शामिल हैं और उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जितने भी नेता और विधायक जो कि टीएमसी से नाराज चल रहे हैं, बीजेपी उनको अपने पाले में लाने की फिराक में है। जाहिर तौर पर जब कोई नेता किसी पार्टी से बागी होता है और जब दूसरी पार्टी में मिल जाता है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि दूसरी पार्टी को फायदा होता है और इसी से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी डरी हुई है। इन सब के बीच एक खबर निकलकर सामने आई कि टीएमसी की जो नेता है शताब्दी रॉय, वो भी पार्टी से नाराज चल रही है। बाकायदा उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा था। उस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं पार्टी की, मुझे नहीं बुलाया जाता और तमाम तरह की ऐसी बातें लिखकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि मैं दिल्ली जा रही हूं। टीएमसी में खलबली मच गई। टीएमसी के अंदर खाने इस तरह की खबरें आने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि शताब्दी रॉय भी पार्टी का साथ छोड़ दे और बीजेपी का साथ पकड़ ले। जाहिर तौर पर अब जो है टीएमसी समझ रही है कि नेताओं को संभाल कर चलना होगा, संजोकर चलना होगा, क्योंकि बीजेपी के पाले में जो गया फिर उतना ही नुकसान टीएमसी को होना है। यही वजह है कि ममता बनर्जी के जो नेता हैं वो अब लगातार शताब्दी रॉय से कांटेक्ट में है। खबरें ये भी आ रही हैं कि जो कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी हैं टीएमसी के नेता, उन्होंने शताब्दी से मुलाकात की और उन्हें समझाया, उनकी नाराजगी दूर की, उनको इस बात का एहसास दिलाया, भरोसा दिलाया कि पार्टी में उनका आज भी वही महत्व है, वही उनका ओहदा है जो सालों पहले था, इसीलिए वो नाराज ना हो और जो भी उनकी नाराजगी का कारण है उसको जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। अब इन सब के बीच खबर ये आ रही है कि शताब्दी रॉय ने दिल्ली जाना कैंसिल कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को यह भरोसा दिलाया है कि मैं भले ही दिल्ली जा रही थी, मैं भले ही पार्टी से नाराज थी, लेकिन मैं पार्टी छोड़ नहीं रही थी। अब ये तो शताब्दी रॉय ही जाने कि वो किस पर्पस से दिल्ली जा रही थी और फिर जब उन्हें टीएमसी के नेताओं ने मनाया तो उन्होंने दिल्ली जाना क्यों कैंसिल कर दिया, ये तो आप भी बखूबी समझ ही गए होंगे। लेकिन इन सब के बीच राहत की खबर टीएमसी के लिए ये है कि शताब्दी रॉय को मनाया जा रहा था और वो मान गई हैं और लिहाजा वो दिल्ली नहीं जा रही हैं और इसके आगे क्या मायने होने वाले थे ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। बता दें आपको, फेसबुक पोस्ट जो शताब्दी रॉय ने किया था उसमें उन्होंने लिखा था, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिखाई दे रही हूं। मुझे अपने लोगों के साथ रहना पसंद है, लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि मैं आप सबके साथ रहूं। अक्सर मुझे पार्टी कार्यक्रमों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है, तो अब मैं क्या कर सकती हूं। और उनके इसी पोस्ट के बाद सियासत तेज हो गई थी। कहा जाने लगा था कि भाई मैं दिल्ली जाऊंगी और उसके बाद से ही टीएमसी के नेता उनसे लगातार कांटेक्ट में थे। हालांकि अब उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली जाने का मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी में शामिल होने जा रही हूं। मैं एक सांसद हूं और मैं दिल्ली कभी भी जा सकती हूं। दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस ने टीएमसी को एक ऑफर दिया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हमको अगर बीजेपी को हराना है तो फिर हमको साथ आना होगा। हालांकि टीएमसी ने इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में होने हैं बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।